नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं न्यूटन के गति के नियम बताने जा रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर रूप से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए तथा अपने दोस्तों को सारी से जरूर इसको शेयर कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन मैंने डिस्टेंस वेलोसिटी रेशियो स्पीड बता दिया था, वहां बताने का था। द्रव्यमान बाकी था, भार बाकी था, लेकिन मैंने उसको निकाल दिया। हम कहीं न्यूटन के गति के नियम में इसको ये सब आता है। ये सब मैं आपको आप लोगों को आसानी से 2 या 3 लेक्चर में इसको कवर कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये न्यूटन के गति के नियम 2 या 3 लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, द्रव्यमान, भार, बल, संवेग, आवेग, न्यूटन गति के नियम, संवेग संरक्षण का नियम, लिफ्ट, रॉकेट, घोड़ा गाड़ी, तराजू, घिरनी, ये कितने इसमें टॉपिक का क्वेश्चन बनता है? 5 टॉपिक का क्वेश्चन बनता है। ठीक, 12 टॉपिक का बनता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कितने टॉपिक का बनता है? 12 टॉपिक का पूरा बनता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम में पूरा टोटल 12 टॉपिक का बनता है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूंगा क्या? द्रव्यमान, पहला टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक, टेंशन मत ली, हर एक क्वेश्चन फंसेगा, कहीं से भी क्वेश्चन जाना नहीं पड़ेगा। बेसिक से पढ़ाऊंगा, 0 से हीरो लेवल का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, द्रव्यमान क्या, द्रव्यमान किसे कहते हैं? सबसे पहले यही बात उठता है, मास। द्रव्यमान किसे कहते हैं? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उपस्थित, क्या, किसी वस्तु में उपस्थित, नोट भी करते जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित, जैसे ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो मटेरियल से बना है, जो भी कुछ चीज से बना है, उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। जैसे मान लो ये है, इसमें क्या क्या है? ये मार्कर है, इसमें क्या क्या है? जो इस चीज का बना है वही द्रव्यमान है। इसमें क्या क्या मिलाकर बना है वही द्रव्यमान, तभी तो इसका वेट हुआ, ऐसे हो गया मास, तभी तो हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक ठीक, नोट कर लो, किसी वस्तु के में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्य कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक, वस्तु। ठीक, नोट, ठीक, पहला, मास। मास की क्या क्या नेचर होती है? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको एम पे से प्रदर्शित करते हैं, इसको मतलब ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, मास। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या, हाँ, ठीक है, इसको एम से डिनोट करते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह अदिश राशि
है। और यह मूल राशि है, यह मूल राशि है। मूल राशि मतलब समझ रहे हो ना? मूल राशि कितने होते हैं? 7 मूल राशि होते हैं। चलो उसको बता देंगे, ठीक है। यह एक मूल राशि है, ठीक। देखो मात्रक, मात्रक क्या? मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? क्या? हाँ हाँ बता तो दिए। केजी एमकेएस पद्धति में होता है। किसमें? केजी किसमें होता है? एमकेएस पद्धति को और क्या कहते हैं? एसआई पद्धति भी कर सकते हो, कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? एसआई पद्धति भी कह सकते हैं, ठीक है। और जीएम मतलब ग्राम, सीजीएस पद्धति है। क्या? सीजीएस पद्धति। और पाउंड, पाउंड यह किसी भी पद्धति में नहीं है, इसका मान होता है। क्या होता है? इसका मान होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। डिनोट हो गया ना, ठीक है। वो टेस्टर क्या गया? कम कम 3-4 टॉपिक को तो कवर कर दो फटाफट। और देखो 1 ग्राम बराबर कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 10⁻³ kg, जानते हो। अभी इसको निकालने के लिए मैं बताऊंगा, ठीक है। क्या 1 पाउंड बराबर कितना होता है जी? 1 पाउंड बराबर 0.43 केजी होता है। कितना? 0.43 केजी होता है, मतलब किलोग्राम, ठीक है। नोट कर लो। नोट कर लो फटाफट। द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक, द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक एएमयू होता है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। 1 एएमयू बराबर कितना होता है? 1.6 गुणे 10 कितना कितना होता है जी? हाँ वेरी गुड, 10⁻27 केजी होता है। लिख लो। और जानते हो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर सीमा होता है। क्या? द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर सीमा होता है। इसको क्या कहते हैं? CS लिमिट, लिख देंगे इंग्लिश में, लिमिट। एक CHL बराबर कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? कितना होता है जी? 2.8 गुणे 10⁻30 केजी होता है। कितना होता है? 2.8 गुणे 10⁻30 केजी होता है।
और द्रव्यमान का अन्य मात्रक जानते हैं, 1 कैरेट सोना बराबर कितना होता है? 200 mg मिलीग्राम सोना होता है। कितना होता है? 2 mg। और एक स्लग बराबर कितना होता है? कागज जो बेल्टनों में बना रहता है, कितना होता है जी? एक स्लग कागज बराबर कितना होता है? कितना होता है जी? 14.5 kg, 14.5 kg होता है। 1 कुंतल बराबर जानते ही हो, 1 टन बराबर जानते हो। एक सौर मंडल द्रव्यमान बराबर कितना होता है? एक सौर द्रव्यमान बराबर कितना होता है? 2 × 10⁻30 kg होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 2 × 10⁻30 kg होता है। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा ये बताओ, ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड है यूनिवर्स, ब्रह्मांड का वेट कितना है? ब्रह्मांड का वेट बताओ। हाँ, 10⁻55 kg होता है। कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 10⁻55 kg होता है। और पृथ्वी का वेट, जो जिसपे हम खड़े हैं, पृथ्वी माता का वेट, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, विज्ञान तो पूछेगा फिजिक्स में। ठीक है, 6 × 10⁻24 kg होता है। ठीक है, और किसका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जानते ही हो। और सूर्य क्या बताओ? जो सौर द्रव्यमान है वही सूर्य है। 2 × 10⁻30 kg होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जानते ही हो। जानते हो जी? 1.673 इंटू 10⁻, कितना? हाँ, -27। वेरी गुड, सब कुछ जानते हो। ठीक है, नोट कर लो। यही सब क्वेश्चन पूछेगा। पृथ्वी का वेट बताइए, ब्रह्मांड का वेट बताइए, यही सब पूछेगा। कहीं से क्वेश्चन बन के आता नहीं। कहेंगे यार मैं लगा दिया, क्या क्वेश्चन लगा? क्यों लगा दिए भाई तुम? एक बात, द्रव्यमान 2 प्रकार का होता है। द्रव्यमान जो वेट होता है, मास 2 प्रकार का होता है। मास 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ मास, 2 टाइप्स ऑफ मास। पहला जड़त्वीय मास, द्रव्यमान लिख दे, आधा इंग्लिश आधा हिंदी। और गुरुत्वीय द्रव्यमान, और एक बात बता देना, इन दोनों का अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है। भले इसका एक्चुअल मान देखोगे इसका, लेकिन दोनों का अनुपात 1:1 होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और जान दो, ब्रह्मांड में 3 चीज नियत होता है, संवेग, आवेग। हाँ, ब्रह्मांड में 3 चीज नियत होता है, संवेग, आवेग, और क्या? संवेग, आवेग, संरक्षण। ऊर्जा, क्या? ऊर्जा, नोट कर लो। संरक्षण गलती से बोल दिए। अब आगे किसकी पारी? वेट, भार किसे कहते हैं? वेट मेरे प्यारे दोस्तों, वेट किसे कहते हैं? मतलब भार। आप
इस पे खड़े हो, पृथ्वी पर कितना भार है? आ? देखो जैसे हुआ ये पृथ्वी है, ये कुछ कण है, मान लो तुम हो, तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ये क्या है? सेंटर। क्या है? सेंटर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है? सेंटर। किसी वस्तु को पृथ्वी मतलब केंद्र की ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित। किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट। जैसे ये फेंक दिए पेन, नीचे आया ना, पृथ्वी ने अट्रैक्ट किया, पृथ्वी ने खींचा, ग्रेविटेशन हुआ, इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। किसी वस्तु को पृथ्वी जिस फोर्स से खींचती है सेंटर की ओर, वही क्या है? भार। क्या है? वही भार। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लिख लो। किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, किसी वस्तु से पृथ्वी जिस फोर्स से अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे वेट कहते हैं। मतलब ये पृथ्वी है, कुछ कण खींचल पर यही वेट है। फिगर बना ले मेरे प्यारे दोस्तों, तब इससे एक दो फिगर ध्यान रखोगे, आ जाएगा। ये सेंटर की ओर आकर्षित है। ठीक, तो लगता है वीडियो लंबा भी बनने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा जल्दी पढ़ा दे, 2-3 टॉपिक कवर कर दे 5 मिनट में। ठीक है, एक बार बता दे रहा हूं, मात्रक इसको ज्यादातर W से डिनोट करते हैं। ठीक, और W बराबर mg होता है, जिसका फोर्स का जो होता है वही होता है इसका भी। ठीक है, और बता दे रहे हैं मात्रक। क्या? मात्रक न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। इसका मात्रक न्यूटन डाइन केजी भार, यह किसी भी पद्धति में नहीं होता मेरे प्यारे, यह सीजीएस पद्धति में, यह एमकेएस पद्धति में, या एसआई पद्धति, या एसआई पद्धति। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नोट कर लो। और क्या? जी का मान अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। जी का मान अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। जी का मान सबसे ज्यादा कहां लगता है? जी का मान सबसे ज्यादा जी कहां लगता है? कहां लगता है? जी का मान सबसे ज्यादा कहां लगता है? ध्रुवों पर। कहां? ध्रुवों पर, मतलब पोल पे। जैसे कोनो वस्तु बा, ठीक, कोनो वस्तु ये जो पोल है मतलब गोल रहे, ऐसे ना कि अंड संड रहे, ये सबसे ज्यादा जी का मान यही लगता है।
ठीक। जी का मान सबसे कम, जी का मान 0 कहाँ लगता है भाई? सेंटर पे लगता है। क्या लगता है? केंद्र पर, केंद्र पर लगता है। कहाँ लगता है? केंद्र, यहीं पर। जी का मान 0 और जी का मान सबसे कम कहाँ लगता है? विषुवत रेखा। कहाँ? विषुवत रेखा तथा भूमध्य रेखा। क्या? भूमध्य रेखा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, डिनोट कर लो। सबसे कम यही लगता है, सबसे कम। सबसे ज्यादा 0, सबसे कम। ठीक, डिनोट कर लो। और अब बारी है क्या? ई जानते हो जी बराबर क्या होता है? GM/R² होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बस आज यहीं तक पढ़ाएंगे, वीडियो भी लंबा जाने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और बता दे रहा हूँ, इसको खत्म कर दे रहा हूँ। जी का मान चंद्रमा पे कितना लगता है? चंद्रमा पे G/6 होता है। क्या होता है? सूर्य पे, रुको ऐसे लिखते हैं, जी चंद्रमा पे कितना लगता है? ये पृथ्वी है क्या? पृथ्वी पे जी लगता है। चंद्रमा पे कई बार क्वेश्चन आए मेरे प्यारे दोस्तों, G/6 होता है। ठीक, और सूर्य पर कितना मान लगता है मेरे प्यारे दोस्तों? कितना? 21 जी, 21। और कहा? ध्यान नहीं आता, रुको देख लेते हैं बुक में। मंगल पे कितना लगता है? 1.2 जी। और जी बुध पे कितना लगता है? 14 जी। कितना? 14 जी। भाई देख लो, हम मतलब एक जगह डिनोट कर देते हैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ भी तुम लोगों को छूटना ना पाए। ठीक है, उससे देख लेता हूँ क्या बता रहा हूँ, मतलब ऐसे देख लेता हूँ कि मतलब क्या टॉपिक क्या है, छूट ना पाएगी। ठीक है, मैं अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, जरूर रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और अपने दोस्तों को साथ जरूर से जरूर इसको शेयर करिए मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।